स्टोरी टाइम। बात है सन 2014-15 की। Okay. अब प्लीज मुझे गलत मत समझना, बात है 2014-15 वाले बैच की। तो जब भी मैं सामने 2014 या 2015 देखता हूं ना, एक ही बात है, तो 2014 से ये वाला बैच ट्रिगर हो जाता है। इस बैच में मेरे मामा का लड़का गंधर्व मल्होत्रा भी पढ़ता था, ठीक है जी, मेरे मामा का बेटा, मेरा भाई। तो वो कहानी कुछ इस प्रकार है कि 2014 के समय ना बहुत ज्यादा एग्जाम्पलर वगैरह का ना ट्रेंड नहीं था। आज से 10 साल पहले की बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ देखो, बच्चों ने पहले लिखना शुरू कर दिया। तो 10 साल पहले ना बहुत ज्यादा एग्जाम्पलर और यू लाइक वो सब नहीं होता था। हम लोग पढ़ते थे, जैसे थोड़ा बहुत हम आरडी लगाते थे और ये अपनी एनसीईआरटी लगाते थे। तो तब पैटर्न होता था 1, 4 और 6 का। तो उस समय ऑनलाइन प्रेजेंस तो, ऑनलाइन तो खैर कोई भी नहीं था ना 2014-15 में। तो ऑनलाइन एजुकेशन नाम की तो चीज शायद किसी ने सोची होगी, तो उसको पागल समझते होंगे लोग। तो मैं ऑफलाइन में पढ़ाता था इन दिनों में। आजकल तो बेटा पढ़ने का ट्रेंड बहुत ज्यादा बदल गया है। इन दिनों में 7-7, 8-8 घंटे की हमारी ऑफलाइन के अंदर ना क्लासेस चलती थी। तो वहां पर हम बच्चों को सुबह शाम हम एक के साथ खाना खा रहे हैं, फिर क्रिकेट भी खेल रहे हैं ब्रेक पीरियड में, और फिर गाने गा रहे हैं हम लोग आपस में। मतलब पढ़ाई तो कर ही रहे हैं, 8-8, 9-9 घंटे, बीच में ब्रेक हो रहा है तो खेल कूद रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। मेरा ना एक असूल होता था, वही असूल आशु ने अपना बनाया, फिर वही रीमा ने अपना बनाया। ये सारे मेरे स्टूडेंट हैं। आशु सर मेरे स्टूडेंट थे, रीमा मेरी स्टूडेंट थी, गंधर्व, तो ऐसे ना बहुत सारे बच्चे थे। तो ये मेरा असूल था कि पेपर से एक रात पहले आपको 6-7 बजे तक पढ़ाई बंद कर देनी है, जो मैं मानता भी था। फिर आप बोलोगे सर 80-20 रूल 2 साल पहले क्यों लॉन्च किया था? उसकी भी एक अलग स्टोरी है। वो ये है कि रोहित नाम का हमारे पास एक बंदा था जो हमारा YouTube को मैनेज करता था। वो नोएडा से हमारे घर आया है रोहिणी। आशु सर के पैर पकड़े हैं कि सर सुबह चले जाओ, सुबह बच्चा आएगा सर, आप बस अनाउंस कर दो सुबह आ जाएगा। और उस साल जाकर देखा तो भैया 40-50 हजार बच्चे आ गए। तो फेमस होने की उसके अंदर हम लोग शुरू किया। फिर इस साल हमने आके ये रियलाइज हुआ, डियर सर ने कहा कि भैया नहीं करना चाहिए। वही बात हमको दोबारा ठनकी अपने दिमाग में कि हाँ यार ये शुरू हमने किया गलत है, तो हमने इसको छोड़ दिया। तो बात यहीं से शुरू होती है। तो हमारी क्लास के अंदर देखो कुछ टॉपिक जैसे लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, आप आज आप पढ़ते हो ना। तो आंचल नाम की एक बच्ची थी बेटा मेरी, तो छुट्टी उट्टी कर दी, सबका बाय बाय हो गया, सेल्फी वेल्फी ले ली। आखिरी सेल्फी जो होती है ना वो ले ली। फोन तब मेरे पास वाला था, मोटोरोला का था, बेकार सी एक छोटी सी सेल्फी आती थी। फेसबुक वगैरह तो था तब, ठीक है ना। तो सेल्फी वेल्फी लेके भेज दिया। मैं बाइक पे ट्रेवल करता था, आज भी स्कूटी पे घूमता हूं वैसे तो मैं पेट्रोल डला रहा था। तो वहां पे फोन बजा आंचल का, 7-8-9 बजे का टाइम था, 8:30 बजे का टाइम था। कहती सर ये लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा क्या होता है? तो मैंने उससे बोला कि डांट के, बहुत मेरा स्ट्रिक्ट तो बचपन से था, बचपन में मतलब जब से पढ़ा रहा हूं। मैंने उसे ना डांट के बोला। मैं कहा तू पागल है? देखो मैंने कितनी बारी बोल दिया कि नहीं हाथ लगानी, किताबें नहीं हाथ लगानी, और तेरे को मैंने लाख बारी मना कर दिया कि लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा नहीं आएगा, ऐसा कोई टॉपिक ही नहीं है। तब हम 6.5 होती थी, ये अभी पुरानी बुक में 6.5 है। तो सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम करके जाते थे। वो छोटे छोटे क्वेश्चन, एब्सोल्यूट, मैक्सिमा, मिनिमा, जब इक्वेशन दी होती है वो हम नहीं करके जाते थे, क्योंकि पैटर्न क्या था, 1, 4, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो वर्ड प्रॉब्लम ही आएगी। अच्छा जी। उसी दौरान जब क्लास हो रही थी तो एक सरदार जी भी थे, उन्होंने कहा सर ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं? मैंने कहा सरदार जी आउट ऑफ सिलेबस है, बैठ जाओ। सरदार जी बैठ गए। अगले दिन फिर आगे कह रहे इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होते हैं सर जी? मैंने कहा सरदार जी बैठ जाओ, आउट ऑफ सिलेबस है। फिर जब ब्रेक में क्रिकेट खेल रहे होते थे ना, वो आया मेरे पास, मैं से वो कर रहा था कीपरिंग, साथ में खड़ा हो गया, सर जी इंडिपेंडेंट इवेंट हमारी मैडम ने कराए हैं और वो कह रही है इस साल आएगा, इंपॉर्टेंट है। मैं कहा देख ऐसा है, मेरी बैटिंग हो गई है, फील्डिंग मेरा करने का मन नहीं है, तू अंदर चल, मैं तेरे को इंडिपेंडेंट इवेंट करा देता हूं। मैंने सिर्फ उस बच्चे को इंडिपेंडेंट इवेंट कराए थे, पूरी क्लास को नहीं कराए। मैंने कहा भोंदू है, छोड़ दे, पीछे पड़ा हुआ है, करा दो यार, निपटाओ। और आंचल को मैंने एक दिन पहले डांट दिया। भाई 2014-15 का वर्स्ट पेपर आया था, वर्स्ट पेपर। जितने भी क्वेश्चन तुमको थोड़े से हाई लेवल के दिख रहे होंगे ना आज की डेट में,
अब तुम्हें इतने आसान, अब तुम्हें ना इतना मुश्किल नहीं लगते, लेकिन उस समय का मैं कह रहा हूं ऐसा पेपर। अभी 3-4 दिन पहले ही मैं अपने भाई के साथ कहीं जा रहा था, वो उसी भाई के साथ, मामा के बेटे के साथ, मेरे पड़ोस में ही रहता है। तो कह रहा था भाई वो 2015 वाला जो पेपर था ना भाई, रुला दिया था बच्चों ने। मैं क्वेश्चन पेपर देख रहा हूं और उसमें आ रखा है लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट का वो यंग गर्ल वाला जीजी बीबी बीजी वाला जो अभी हमने कल किया। मैं वो देखा जा रहा हूं और मेरे होश उड़ गए। मेरे क्वेश्चन पेपर टफ था, जैसे भी फिजिक्स का आया तुम्हारा, मेरा मुंह लाल हो गया। और कुदरत और भगवान, सोचो मैं ऐसे पेपर पढ़ रहा हूं, हमारी एकेडमी के बाहर बहुत बड़ा एरिया था, वहां पे थे बच्चे आए हुए थे पेपर दिखाने। आजकल तो खैर कोई नहीं आता, पहले आते थे। आजकल बच्चे नामाकुल से हो गए, एक आध बच्चा ही आता पेपर दिखाने, पहले पूरी भीड़ आती थी। अभी एसएसटी के पेपर, अभी एसएसटी के पेपर में बहुत सारी भीड़ आई थी हमारे ऑफलाइन में, तो वैसे एक भीड़ आती थी। मैं देख रहा हूं और सामने से आंचल चलती भी आ रही है। भाई वो इकलौता ऐसा दिन था जब मैं अपने स्टूडेंट से आंख नहीं मिला पा रहा था। इकलौता जीवन में 19 साल में ऐसा एक दिन आया, मैं वो दिन नहीं भूल सकता हूं। वो भाई मैं कह रहा हूं क्या ही बताऊं भाई। लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा भी आया और डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वाले इवेंट्स भी आए। सरदार जी ने ठीक कर दिया। वैसे ऐसा नहीं है, उस साल भी बहुत सारे बच्चों ने 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया था। आंचल ने भी आके ये कहा कि हाँ सर, इशारों में दोस्त ने बता दिया था, इक्वेशन दी हुई है, जैसे सॉल्व करती है वैसे ही सॉल्व कर दे, फर्क तो है ही नहीं, आपको पता ही है कोई फर्क तो है ही नहीं। वो सॉल्व कराई, उसकी फोटो विद्या जैन पब्लिक स्कूल रोहिणी सेक्टर 7 में है, 6 में है, उसकी फोटो लगी थी। हर्षित और आंचल ये दोनों ही मेरे स्टूडेंट थे। दे स्कोर्ड वेरी गुड मार्क्स। हर्षित के 100 में 100 आए थे, आंचल के 98 वगैरह आए थे, कुछ और मिस्टेक की थी उसने, तो वहां पर उसकी फोटो भी लगी थी। वो बात अलग है, लेकिन एक टीचर जब मना करता है ना कि ये नहीं आएगा और वो आ जाता है, दैट इज ब्लंडर एंड आई हैव फेस दैट 2014 और 15। स्टोरी कैसी लगी? हाँ जी, हाँ ये मैंने सुना रखी है स्टोरी, हाँ जी, वन शॉट में बताई थी। हाँ जी, हाँ चलता है यार, इतना तो चलता है, क्या करेंगे। स्टोरी ओवर। हाँ जी, कहानी खत्म, पैसा हजम। अच्छा, फिर ना मैंने अपने सीनियर टीचर को फोन किया जिनसे मैं पढ़ा करता था। उनका नाम है सचिन कामरा। रोहिणी सेक्टर 5 में, रोहिणी सेक्टर 7 में उनका इंस्टीट्यूट है, सचिन ट्यूशन सेंटर करके, STC नाम का। तो मैं उनसे कुछ पढ़ा करता था। मेरे बहुत अच्छे आज मेंटोर ही हैं, गुरुजी हैं, मैं बड़ा रिस्पेक्ट करता हूं उनको मैंने फोन लगाया, तब उनको पता था कि मेरा शिष्य ही पढ़ा रहा है। तो मैंने कहा भैया ये पेपर कैसे आया? कहते बेटा ये तो होना ही था, इससे पहले ना 2004-5 में खराब पेपर आया था। अब देखो, अब आती है मेन बात। 2004-5 में मैथ्स का खराब पेपर आया था, फिर आया 2000, फिर आया 2014-15 में, यानी 10 साल बाद। कहते हैं हर 10 साल बाद पेपर खराब आता है। बस इससे आगे मैं नहीं बोलूंगा, समझदार को इशारा काफी है। हाँ जी सर, बॉडी बनानी है, बिल्कुल बनाएंगे, बॉडी ऐसी बनाएंगे आप, 6 पैक एब, साइकिल चलाएंगे, साइकिल वॉली नहीं, वो वाली। हाँ जी मैं आपको बता रहा हूं, मेरा दिल कह रहा है पेपर आसान आएगा। आसान क्यों आएगा? CBSE फिजिक्स में पंगा ले चुकी है। उस साल फिजिक्स का पेपर बड़ा आसान आया था,